Good morning, dear student. Today about discuss chapter 19 Animals are useful कि पशु उपयोगी हैं। कैसे उपयोगी हैं आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 2 ईवीएस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम चैप्टर 19 की बात कर रहे हैं, जो कि एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, कैसे उपयोगी होते हैं। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा जहाँ आपको परेशानी होती है, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है, मेरे को बताइए, उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। टुडे नाउ स्टार्ट एनिमल्स आर यूज़फुल। जो जानवर होते हैं कैसे उपयोगी होते हैं, इनके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। अंकल, डू यू कीप लायन ऑल्सो हेयर? डू यू कीप लायंस ऑल्सो हेयर? यहाँ पर एक बच्चे द्वारा अपने चाचा जी को पूछा जा रहा है कि चाचा जी, क्या आप भी यहाँ शेर रखते हैं? शेर को रखा जाता है क्या? ऐसे पूछ रही हैं, ये बच्चे द्वारा चाचा जी को बोला जा रहा है। अंकल, डू यू कीप लायंस ऑल्सो हेयर? चाचा जी जवाब देते हैं, नो रोहन, वी कीप ओनली डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन ए फार्म बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। नहीं रोहन, यहाँ पर ओनली क्या लिखा जाता है? पालतू जानवरों को रखा जाता है, जो कि घर पे रखते हैं वही जानवर को रखा जाता है, वो इसलिए कि वह उपयोगी होते हैं। चाचा जी द्वारा जवाब दिया गया बच्चे को, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भेड़ दिख रहे हैं, कुछ काउस दिख रहे हैं, कुछ घोड़े दिख रहे हैं, कुछ बकरी दिख रहे हैं, कुछ मुर्गी दिख रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं, पालतू जो जानवर होते हैं, घर में रखने वाले जानवर को ही रखा जाता है, चाचा जी द्वारा जवाब दिया गया। नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं कि बफेलो, काऊ, डोंकीज, बफेलो दिए हुए हैं, बफेलो, काउज, डोंकीज, गोट्स, कैमल, हॉर्सेस आर सम एनिमल्स वी कीप ऑन द फार्म्स। कि भैंस, गाय, गधे, बकरी, ऊँट और घोड़े कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम खेतों पर रखते हैं, खेतों पर रखा जाता है कुछ ऐसे जानवर को। वी आल्सो कीप देम बैक यार्ड ऑफ आवर होम्स, जिन्हें हम खेतों पर रखते हैं और उन्हें हम अपने घरों के पिछवाड़े पर भी रखते हैं। तो इस प्रकार बैकवर्ड और होम्स, घर के पिछवाड़े में भी रखा जाता है। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसे हम पालतू जानवर कहते हैं, उन्हें हम घरेलू जानवर कहते हैं, पालतू जानवर कहते हैं। वी टैम देम बिकॉज दे आर द यूजफुल टू अस। हम उन्हें वश में करते हैं क्योंकि वे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। वश में करना मतलब क्या होती है? किसी जानवर को वश में करना, काबू में रखना, आप अपनी बातों को उस जानवर को मना सको, आपके कहे अनुसार, आपकी बोली अनुसार वह जानवर काम करे, इसको बोला जाता है वश में करना। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कुछ बफेलोस के बारे में बताया, कुछ काउस के बारे में बताया, डोंकीज के बारे में बताया, गॉड्स के बारे में बताया, कैमल्स के बारे में बताया, हॉर्सेस के बारे में बताया। नीचे पैराग्राफ्स दिए हैं, देखिएगा। एनिमल्स गिव अस फूड। एनिमल्स जो जानवर होते हैं उनके जो भोजन्स होते हैं, फूड होते हैं, कैसे होते हैं, खाद्य भोजन्स कैसे होते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, गॉड्स, बफेलो गिव अस मिल्क। वी मेक कर्ड, बटर, खोया, घी, क्रीम, पनीर, चीज़ फ्रॉम मिल्क। कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे काउस होते हैं, गॉड्स होते हैं, बफेलो होते हैं, गिव अस टू मिल्क, हम दूध, दही, जैसे गाय, बकरी और भैंस हमें क्या देती हैं? दूध देती हैं। वी मेक कर्ड, बटर, खोया, घी, क्रीम, पनीर और चीज़ और मिल्क, जिसके दूध की सहायता से हम क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, खोआ बनाते हैं, घी बनाते हैं, मलाई बनाते हैं, पनीर बनाते हैं और कुछ कर्ड बनाते हैं, बताया गया है। तो इस प्रकार इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, देखिएगा। कुछ यहाँ पर दिए हैं, बफेलो दिए हुए हैं, गॉड्स दिए हुए हैं और काऊ दिए हैं।
इनसे जो प्राप्त होती हैं, क्या प्राप्त होती हैं, मिल्क प्राप्त होती हैं। मिल्क से क्या क्या प्राप्त होती है, हमें कर्ड्स प्राप्त होती हैं, चीज़ प्राप्त होते हैं और बटर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको इमेज के माध्यम से बताने की कोशिश किया। फैक्ट आंसर में दिए हैं, डॉग वेर द फर्स्ट एनिमल्स टू द टेम्ड बाई मेन। जो आदमी द्वारा, जानवरों द्वारा डॉग को, कुत्ते को पहले पाला गया, पहले उनको मान्यता दिया गया, इस प्रकार है। पेज नंबर 108 में देखिएगा, पेज पलटाइए, वहाँ पर दिए हुए हैं कुछ ऐसे जानवर और दिए हैं जिसके अंडे प्राप्त होते हैं। हमें अंडे किससे प्राप्त होते हैं देख सकते हैं, हैंस, गीज एंड अ डक गिव अस ईज। गिव अस ईज के बारे में बताया गया है कि जो गुज होते हैं, हैंस होते हैं, डग होते हैं, इनसे क्या प्राप्त होते हैं, ईज प्राप्त होते हैं, अंडे प्राप्त होते हैं। अंडे से हम पेस्ट्री बना सकते हैं, कुछ केक बना सकते हैं, कुछ ऑमलेट बना सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आप लोग को जो गीज, बतख और जिससे अंडे प्राप्त होते हैं इनके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। ग्रैंड्स माँ, दादी कुछ कहना चाह रही है, वहाँ पर दादी कह रही है कि एग आर वेरी हेल्थी फॉर अस। जो अंडे होते हैं वह स्वास्थ्य के लिए, वह हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। दे कैन बी द ईटन्स फ्रेंड्स, बॉयल्स एंड द स्कैरेंट्स एंड द पॉचेस ऑफ द ऑमलेट्स। कुछ ऐसे अंडे से उन्हें तला हुआ, उबला हुआ, कटा हुआ आमलेट के रूप में भी खाया जाता है। किसको, अंडे को। सम पीपुल आर नॉन वेजिटेरियंस, दे ईट द फ्लेश और ऑफ एनिमल्स लाइक गोट्स एंड चिकन्स। सी एनिमल्स लाइक फिश, कर्ड एंड प्रॉन आर आल्सो ईटन ऑफ द सी फूड। सी फूड किसको बोला जाता है, जो समुद्री जीव होते हैं। समुद्री जीव बोले तो क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए एंड फिश हो गए, ये सी फूड है, समुद्र के जीव हैं। समुद्री जीव को बोला जाता है। अध्ययन करते हैं इसके बारे में कि सी फूड्स क्या होती हैं। सम पीपुल आर नॉन वेजिटेरियंस, सम पीपुल, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं बताया गया है। जैसे दे ईटन आर द फ्लेश ऑन द एनिमल्स लाइक गोट एंड चिकन। वे बकरी और मुर्गी जैसे जानवरों को क्या करते हैं, खाते हैं। इट्स बताया गया है, देखिए, एंड फ्लेश एंड एनिमल्स गॉट एंड चिकन। कुछ बकरियों को, कुछ मांसाहारी को खाया जाता है। सी एनिमल्स लाइक इन द फिश, क्रैब्स एंड प्रॉन आल्सो ईटन एज सी फूड। कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, वे बकरी और मुर्गी जैसे जानवरों का मांस खाते हैं। समुद्री जानवर जैसे मछली हो गए, केकड़े हो गए और झींगा को भी समुद्री भोजन के रूप में खाया जाता है। आप लोग देखे होंगे, जब समुद्र के किनारे जाएंगे तो समुद्र किनारे में आपको पता चलेगा कि फिश क्या होती हैं, क्रैब्स क्या होती हैं, प्रॉन क्या होती हैं, है ना, झींगा क्या होती हैं, मछली क्या होती हैं और केकड़े क्या होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चिकन के कुछ हड्डी दिखे गए हैं। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, कुछ मधुमक्खी के छत्ते बताए गए हैं। मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं वो षटकोण, षटभुज वाला, उनके जो अंदर में क्या होते हैं, हनी होते हैं, रस होते हैं। तो उसी चीज़ को बताया गया है। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम द बी हैव्स। मधुमक्खी क्या करते हैं, उनके रसों को चूसते हैं, है ना। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है, कि क्या कहना चाह रही है देखिएगा। मैच एनिमल्स, कॉलम ए, कॉलम ए की बात की गई है, कॉलम बी आपको क्या करना है, मैच करना है। कॉलम ए से कॉलम बी में आपको मैचिंग करना है कि कॉलम ए में बताया गया है और कॉलम बी में बताया गया है। हेन मुर्गी क्या देती हैं, अंडे देती हैं। बी क्या करते हैं, हनी, जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती हैं, मधुमक्खी के जो रस देती हैं। सीप जो भेड़े होते हैं उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। काऊ होते हैं, जो काऊ से हम मिल्क प्राप्त करते हैं। और क्रैब्स जो होते हैं वह सेक सी फूड है। तो इस प्रकार आप कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान कीजिएगा। पेज नंबर 109 में देखिएगा, कुछ 109 के बारे में बताना चाहूँगा कि एनिमल्स गिव अस क्लोथ क्या होती हैं। जो एनिमल्स जानवर होते हैं उनसे हम
कपड़े कैसे प्राप्त करते हैं? Fur is the hair that grow on the body of the animals like in the rabbits, goats, yak and sheep. We use it to make in the woolens cloth. जो रैबिट्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, याक होते हैं, सीप होते हैं, उनके बॉडी से क्या निकाला जाता है? हमें क्लोथ निकालते हैं। जैसे ये हो गया सिल्क, कोसा कीड़ा जिसको बोलता है, धागा बन रहा है उसे, सीप से, भेड़े से ऊन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बताया गया है कि फ्यूड द दैट इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी कि जो कपड़े बाल होते हैं जो कि खरगोश, बकरी, याक और भेड़ जैसे जानवर के शरीर से पर उगते हैं। क्या उगते हैं? बाल उगते हैं। इसका उपयोग हम ऊनी कपड़े बनाने के लिए भी करते हैं। किसका उपयोग? कपड़े, जो बाल होते हैं उनकी। ठीक है। भेड़ हमें रेशम के कीड़े से भी प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े जो सिल्क होते हैं, रेशम के कीड़े जो होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर रेशम के कीड़े हो गया, सिल्क उनसे बनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिक्नोम, इट इज़ द फाइन ऑफ द सॉफ्ट फाइबर एंड यूज्ड टू मेक ऑफ द स्लीक क्लॉथ। We make the leathers of the skin dead animals. We make of the jackets and socks in the bags in the belt industry extra leather. जो सॉक्स बनाए जाते हैं, लेदर बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, अदर चीज़ ऐसे बनाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, बेल्ट, सॉक्स, है ना, उसके फाइबर से बनाए जाते हैं, लेदर से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ शिप्स के बारे में बताया, कुछ एनिमल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे एनिमल्स गिव अस द मैन्युफैक्चरिंग टू फ्यूल्स, क्या होती हैं मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। द डग एनिमल्स लाइक इन द काउ, बफेलो, हॉर्सेस एंड द कैमल्स इन यूज द नेचुरल्स दैट ड्यूग इन द आल्सो यूज टू एस फ्यूल। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिससे मैटर ऑफ द फ्यूल्स, खेतों में काम करने के लिए भी किया जाता है ना, उनमें फ्यूल ऑयल की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस प्रकार उन्हें क्या किया जाता है? खेतों पे काम किया जाता है, हल चलाने के लिए कुछ हॉर्सेस का उपयोग किया जाता है, कुछ बफेलोस का उपयोग किया जाता है, कुछ काउस का उपयोग किया जाता है। तो डग एनिमल्स का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर बताया गया है। एनिमल्स हेल्प अस टू ग्रो एंड क्रॉप्स। मैंने बताया कि पहले भी बताया कि जो क्रॉप्स एंड क्रॉप्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? हल चलाने के लिए किया जाता है। एंड काउस इन द बफेलो हॉर्सेस यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूज्ड ऑफ द फ्यूल। बिना ऑयल के क्या कर सकते हैं? वहाँ पर आप टांगे के रूप में, रिक्शा के रूप में ये क्या कर सकते हैं? आप उनको चला सकते हैं। एनिमल्स एंड मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कि एनिमल्स एज मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होती हैं। इससे कुछ प्रीवियस क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जब भी हम स्टडी करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में भी हम बात करेंगे। जो बैट्स एंड द बोडेंस होते हैं, एनिमल्स लाइक इन द हॉर्सेस, जो कैमल्स होते हैं, मल्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, और यूज टू कैरी लोडेड्स होती हैं, कैरी लोडेड होते हैं। दिस एनिमल्स आर द कॉल्ड्स एंड बैट्स ऑफ द बर्डन्स, दे आल्सो यूज टू द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट्स। जैसे कैमल्स के बारे में बताया, कैरी लोडेड्स, ये सब चीज़ कैरी लोडेड्स हैं। कैरी लोडेड्स, कैरी तो जो माल उठाते हैं, गधे, डोंकीस हो गए कुछ। तो इस प्रकार मैंने बताया कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसे आप कैरी लोडेड का काम कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि जैसे यहाँ पर बताया गया है, एक हॉर्स द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे बेटा। बाय।